स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। अपने लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स पढ़ा था और आज के क्लास में पढ़ेंगे अबाउट देयर नोमेनक्लेचर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो नोमेनक्लेचर में एक होता है कॉमन नेम जो इन जनरल रहता है और एक होता है आईयूपीएसी नेम। जो आईयूपीएसी नेम है वो क्या है, वो इंटरनेशनली उसको माना जाता है, तो उसका कुछ डेफिनेट रूल्स होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। और कॉमन नेम में इन जनरल इतना कुछ रूल होता नहीं है, पर फिर भी एक सिस्टमेटिक अप्रोच रहता है। ठीक है, तो पहले आईयूपीएसी नेम देखते हैं। आईयूपीएसी नेम में 3 पार्ट होता है। क्या क्या पार्ट रहता है? पहला होता है प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, देन सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स। तो रूट वर्ड जो है, जो मेन पार्ट है वो है रूट वर्ड, जो रिफर करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है उससे हम उसका रूट वर्ड निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा। 1 होने से मीथ, 2 से ईथ, फिर प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, सब तो पढ़े हुए हो 11th में। ठीक है, तो रूट वर्ड हमारा आ गया फ्रॉम द नंबर ऑफ कार्बन एटम। और रूट वर्ड के पहले जो पार्ट है नेमिंग का, उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, और ये प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स होता है नंबर, लिख लेते हैं। पहले है पोजीशन एंड नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन। प्रीफिक्स में पहले सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन। सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा है वो है सब्स्टिट्यूएंट। साइड चेन हम किसको बोलते हैं? अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं साइड चेन। तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन है, पहले हमें उसका नंबर लिखना है। ये तो पता ही होगा। हमें क्या करना होता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना होता है आईयूपीएसी नेमिंग के लिए, और जिस पोजीशन में, मतलब जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन अटैच्ड है, उसी का नंबर यहाँ पे लिखना है। पोजीशन मतलब उसी का नंबर। ठीक है, और फिर उसका नाम लिखना होता है, पोजीशन एंड नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन। ठीक है, और सफिक्स क्या होता है? सफिक्स जो रूट वर्ड के बाद लगता है। यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे पोजीशन and name of functional group। फंक्शनल ग्रुप मतलब फंक्शनल ग्रुप तो एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे उसका पोजीशन मतलब कौन से नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ वो अटैच्ड है, उसका नंबर, फिर उसका नाम लिखना जरूरी है। ठीक है, और अगर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप है तो हमें पता है एक ये रहता है, लिस्ट रहता है, किसको हमें प्रायोरिटी देना है, किसको कलेस प्रायोरिटी देना है। ठीक है, तो उस केस में जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहता है उसी का पोजीशन एंड नेम हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल आईयूपीएसी का नोमेनक्लेचर का रूल। ओके, तो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? हेलो अल्केन पढ़ रहे हैं। हेलो अल्केन में क्या है? अल्केन है जिसमें एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया है एक हाइड्रोजन एटम में। तो यहाँ पे जो भी नोमेनक्लेचर रहेगा, यहाँ पे पोजीशन एंड नेम ऑफ जो हाइड्रोजन एटम है उसी को लिखेंगे। ठीक है, हेलो अल्केन में आपको दूसरा तो आएगा नहीं। पोजीशन एंड नेम ऑफ क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन एटम के साथ और कोई अल्काइल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूट हुआ है तो उसको भी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे ये भी तो पढ़े हुए हो। क्या है? जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। और सफिक्स, क्योंकि ये अल्केन है, यहाँ पे और कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो लास्ट में अल्केन के लास्ट में क्या रहता है? ANE। ओके, और वहाँ पे कुछ पोजीशन मेंशन भी नहीं किया जाता। ठीक है, तो डायरेक्ट ANE लगेगा। ओके, एग्जांपल करेंगे।
यहाँ पे पहले क्या करना है, पहले हमें जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। जैसे हम देख रहे हैं भी यहाँ पे कुछ भी ब्रांचिंग नहीं है, ओके। तो जो सीधा सीधा लिखा हुआ है उसी को ही नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो उसको अगर नंबरिंग करेंगे, कैसे नंबरिंग करेंगे वो भी पढ़े हुए हो। जैसे जो भी सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, हाइड्रोजन एटम है, उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ओके। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे राइट टू लेफ्ट, 1 2, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर का नंबरिंग हो गया। अभी उसका नेमिंग करना है। नेमिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन जो प्रीफिक्स में यूज होता है वो बन जाता है क्लोरो, ओके। क्लोरो रहेगा हमारा प्रीफिक्स में। रूट वर्ड क्या है, 2 कार्बन एटम में रूट वर्ड होता है ईथ, ठीक है। वो होता है ईथ। और जो लास्ट में क्या हमारा सफिक्स में क्या रहता है, ए नहीं लगता है, तो क्लोरो इथेन, यहाँ तक नाम आ रहा है, ओके। तो जो क्लोरीन का जो पोजीशन है वो भी हमें मेंशन करना चाहिए ना। तो क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, तो अगर यहाँ पे क्लोरीन लग रहा है इस कार्बन में, तो नंबरिंग में इसको 1 मिलेगा। अभी अगर क्लोरीन यहाँ ना लगा के यहाँ पे करेंगे तो नंबरिंग फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे। मतलब जो एटम में अभी क्लोरीन लगा हुआ है इस स्ट्रक्चर में, उसको हमेशा नंबर 1 ही मिलेगा, ओके। तो क्योंकि क्लोरीन को नंबर 1 मिलेगा, इसलिए उसका पोजीशन मेंशन हमें नहीं करना है। हम सिर्फ क्लोरोइथेन बोल सकते हैं, 1 क्लोरोइथेन नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं कि हम किसी को 2 क्लोरोइथेन बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि 2 क्लोरो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि जो क्लोरीन एटम है उससे हमें मिनिमम नंबर देना है, दैट इज 1, ओके। तो ये हो गया, क्या नाम देंगे इसको, क्लोरोइथेन, ओके। नेक्स्ट CH3 CH2 CH2Br, इसको क्या करेंगे, वही नंबरिंग करना है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे ब्रोमीन है 1 2 3। ब्रोमीन यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, उसका पोजीशन क्या हुआ 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ब्रोमो। कितना कार्बन है, 3 कार्बन, तो रूट वर्ड होगा प्रॉप, 1 ब्रोमो प्रॉप। क्योंकि आर्किन है, लास्ट में क्या लगेगा, ANE, तो इसका नाम क्या बना, 1 ब्रोमो प्रोपेन। आया समझ में। नेक्स्ट CH3 CH, यहाँ पे ब्रोमीन लगाएंगे और यहाँ पे CH3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, नंबरिंग, यहाँ लेफ्ट से राइट करेंगे तो 1 2 3, ब्रोमीन को नंबर 2 मिल रहा है। और अगर राइट से लेफ्ट करेंगे भी तो भी 1 2 3, जो भी करो यहाँ पे ब्रोमीन को नंबर 2 ही मिल रहा है, ठीक है। तो इसका ब्रोमीन का पोजीशन क्या हो गया 2, तो इसका नाम हुआ 2 ब्रोमो प्रोपेन। ऐसा इसमें। नेक्स्ट CH3 CHBr CH2 CH3, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से कहाँ करेंगे, लेफ्ट से राइट, 1 2 3 4। तो ब्रोमीन का पोजीशन हुआ, अच्छा ब्रोमीन नहीं लेते, अभी क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन का पोजीशन कितना हुआ 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, 4 कार्बन है, 2 रूट वर्ड ब्यूट, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ओके। नेक्स्ट अभी यहाँ पे क्या करेंगे, कहीं से अगर लेफ्ट से राइट नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे CH3 को नंबर 2 मिलेगा, Cl को नंबर 3 मिलेगा, ठीक है। और अगर राइट से लेफ्ट करेंगे, क्लोरीन को नंबर 1 मिलेगा, मिथाइल ग्रुप जो है CH3 उसको नंबर 2 मिलेगा। ये तो पता है, अगर दो साइड से नंबरिंग करें तो क्या होगा, लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो होता है, जो पहले आएगा मिनिमम उसी को लेना है, ठीक है।
तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे? राइट से लेफ्ट, 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज है, एक है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कौन है? क्लोरीन है, और दूसरा है साइड चेन, साइड चेन कौन है? मिथाइल है। तो क्लोरो और मिथाइल, ये दोनों में से अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? क्लोरो आता है। तो हमें पहले क्लोरीन का जो है पोजीशन और नाम लिखना है, उसके बाद मिथाइल का पोजीशन एंड नाम लिखना है। ओके, तो क्या लिखेंगे? पहले क्लोरीन का 1 क्लोरो, नेक्स्ट क्या करना है? 2 पोजीशन में मिथाइल है, 2 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है प्रिंसिपल चेन में? कितना है? 3। टोटल तो 4 है, लेकिन ये क्योंकि हम सिलेक्ट जो किए है उसमें नहीं है, तो ये हमारा साइड चेन है। तो टोटल कितना है? 3। प्रोपेन, 1 क्लोरो, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, पहले इतना जो है ये तो समझ में आ गया, इसका हम आईयूपीएस नेमिंग कर लिए। अभी थोड़ा इनका कॉमन नेम देख लेते हैं। ठीक है, कॉमन नेम के लिए कुछ चीजें को हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर स्ट्रेट चेन है, मतलब पूरा डायरेक्ट है, CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट के केस में हम सफिक्स में प्रीफिक्स में n लिखते हैं। ओके, जैसे ये ग्रुप हो गया, 4 कार्बन है, तो हम उसको लिखेंगे n। ग्रुप बनाना है, आगे तो नहीं बनाना है, तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल लेंगे। ये ब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट स्ट्रेट चेन में है, तो ये बन जाएगा हमारा n ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, n मतलब नॉर्मल चेन। तो ये जो नॉर्मल चेन है, तो वो हम जब तक 2 कार्बन रहेगा तब तक यूज नहीं करेंगे। अगर 3 कार्बन हुआ तो 3 कार्बन में हम उससे n नाम से उसको लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्रांचिंग भी अभी होने का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हो गया n ब्यूटाइल। अच्छा, अभी क्या करेंगे? CH3 C CH3, यहाँ पे CH CH2। ये कौन सा ये कहा आया? कौन से फॉर्मेट में आया? एक कार्बन जो है उसके दो साइड में 2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, एक कार्बन के 2 साइड में अगर 2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है और वो चेन में हमें कुछ लगाना है, तो वो ग्रुप बन जाता है आइसो ग्रुप। ओके, 2 CH रहा तो आइसो। कितना कार्बन है? 4 कार्बन, तो ये ग्रुप का नाम बनेगा आइसोब्यूटाइल। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है? चारों कार्बन को लाइन में लगा लिया। ठीक है, जो सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन में ब्रांचिंग है, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? जो सब्स्टिट्यूएंट हमारा लगना है वो यहाँ पे सेकेंड कार्बन में लग रहा है। ओके, चेन लगा हुआ है, जो सेकेंड कार्बन है वहीं पे लग रहा है। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ग्रुप, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, आया समझ में? और यहाँ पे बीच में कार्बन एटम है, तीनों तरफ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और एक साइड जो है वो खाली है, जहाँ पे हमें हाइड्रोजन एटम डालना है या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट डालना है। ठीक है, अगर तीनों तरफ वो रह रहा है और कोई एक साइड खाली है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नियो। नहीं, इसको भी रहने देते हैं, यहाँ तक देख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, ये हो गया। तो इसको करते हैं। तो आईयूपीएस नेम तो इसका हो गया है, ये क्लोरोइथेन का। यहाँ पे क्योंकि 3 कार्बन एटम अभी तक नहीं आया, तो हमें ये सब के बारे में कुछ वरीड होना नहीं है। ठीक है, 2 कार्बन एटम है, तो क्या है? ये हमारा जो अल्काइल ग्रुप का नाम क्या होगा? इथाइल होगा। तो यहाँ पे रहेगा इथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है इथाइल क्लोराइड।
तो इसको हम लिखेंगे प्रोपाइल ब्रोमाइड लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में है, ओके, और 3 कार्बन स्टार्ट हो गया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, जिसका आईपीएसिक नेम है 1-ब्रोमो-प्रोपेन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ है, एक कार्बन एटम जहाँ पे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, उसके 2 साइड में CH3 ग्रुप है। हम पढ़ेंगे अभी क्या, 2 साइड में अगर CH3 ग्रुप रहा किसी का, तो वहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स यूज होता है, आइसो यूज होता है। तो ये क्या होगा, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, जिसका नाम है 2-ब्रोमो-प्रोपेन। नेक्स्ट ये क्या है, यहाँ पे जो 4 कार्बन है, मतलब ब्यूटाइल ग्रुप रहेगा, जो सेकेंड कार्बन है वहां पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हुआ है हाइड्रोजन की जगह, ठीक है। तो सेकेंड कार्बन में अगर कोई ग्रुप लग रहा है, बाकी का चेन जैसे को वैसे है, सेकेंड कार्बन में सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोले, सेकेंडरी, ठीक है। तो ये ब्यूटाइल डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड तो नहीं, क्लोरीन ये है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, जिसका आईपीएसी नेम है 2-क्लोरोब्यूटेन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ है, वही 4 कार्बन है, मतलब ब्यूटाइल ग्रुप है, एक कार्बन के 2 साइड में 2 ठो CH3 लगा हुआ है, ठीक है। 2 साइड में कार्बन का CH3 हो गया, 2 ठो CH3 हो गया, मतलब ये कौन सा कैटेगरी में आया, आइसो। तो इसका नाम क्या बनेगा, आइसो ब्यूटाइल, क्या है यहाँ पे, क्लोरीन, तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, जिसका आईपीएसी नेम बन गया 1-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। आया यहाँ तक सबको समझ में, तो इसको पहले लिख ले, ठीक है। हो गया क्या, तो मिटाते हैं। तो ये जितना स्ट्रक्चर बनाया है अभी, ये सारा पेंटाइल ग्रुप, ठीक है। पेंटाइल ग्रुप क्या होता है, C5H11 ग्रुप। C5H11 ग्रुप में हम क्लोरीन को अटैच किए हैं और उसका क्या किया है, स्ट्रक्चर बनाया है। तो यहाँ पे पहले आपको खुद से कॉमन नेम लिखना है, फिर आईपीएसी नेम लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाओ। पहले में क्या है, स्ट्रेट चेन है, तो ये कौन से पेंटाइल ग्रुप आएगा, एन पेंटाइल, तो इसका नाम लिखेंगे एन पेंटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन के दोनों तरफ 2 तो CH3 है, तो ये कौन सा ग्रुप बनेगा, आइसो ग्रुप, तो इसका नाम होगा आइसो पेंटाइल क्लोराइड।
नेक्स्ट ये क्या है, सेकेंड कार्बन में लगा हुआ है। सेकेंड कार्बन में जब लगता है तो वो क्या बनता है, सेकेंडरी। तो ये बना सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट ये क्या है, एक कार्बन के चारों तरफ 4 ठो कार्बन है और उस कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है। ये जो ग्रुप है वो नियो होता है। ठीक है, तो ये क्या बना, नियो पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एक कार्बन के दोनों तरफ CH3 है और एक साइड में CH2 CH3 और C2H5 है। तो ये कार्बन 3 और कार्बन के साथ अटैच्ड है, 3 और कार्बन के साथ अटैच्ड है और एक तो हाइड्रोजन के साथ। क्योंकि ये 3 और कार्बन के साथ अटैच्ड है तो हम लास्ट क्लास पढ़े थे टॉर्शियरी कार्बन होता है ना, 3 और कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो ये हो गया हमारा टॉर्शियरी पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इतने में जो है वो हमारा जो क्या कॉमन नेम क्लियर हो जाना चाहिए, कौन से ग्रुप कहाँ रहेगा तो कॉमन नेम में क्या लगेगा, प्रीफिक्स। ओके, तो अभी आईपीसी नेम स्टार्ट करते हैं। आईपीसी में क्या होगा, पूरा लास्ट में है तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5। तो ये क्या बना, 1 पोजीशन में क्लोरीन है तो ये हो गया 1 क्लोरोपेंटेन। ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4। क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन को 1 मिल रहा है, मिथाइल को 3 मिल रहा है। और अगर लेफ्ट से राइट करते तो इसको 2 मिलता, इसको 4 मिलता। जो हमारा जो लोएस्ट लोकांड रूल है वो फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, और क्लोरो है, मिथाइल है, अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, क्लोरो, तो उसका पोजीशन है 1। तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो, 3 में मिथाइल है ना, 3 मिथाइल। अभी जो हमारा मेन चेन है, प्रिंसिपल जो चेन है उसमें कितना कार्बन है, अभी 4 कार्बन बन गया, टोटल में 5 था इसलिए यहाँ पे पेंटाइल लिखे। लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल चेन में कितना है, 4 है, तो ये अभी बन गया ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 3 4, ये यहाँ पे CH2 और CH3 होगा, हम तो पेंटाइल ले रहे हैं सारा। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया। और यहाँ पे जो सेकेंडरी कार्बन एटम है वहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, पोजीशन इसका कितना है, 2 है। तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, मेन चेन में टोटल 5 कार्बन है, 2 क्लोरो पेंटेन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 तो है, तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे, राइट से ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन को मिनिमम मिलेगा। ओके, 1 2 3। तो अभी के लिए ये हमारा जो है वो हो गया साइड चेन, ये भी हो गया साइड चेन और ये तो है ये फंक्शनल ग्रुप। तो इसका पोजीशन क्लोरो है, मिथाइल है, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, क्लोरीन आएगा, तो क्लोरो का पोजीशन 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 क्लोरो। नेक्स्ट मिथाइल ग्रुप दोनों जगह पे है, ये वाले मिथाइल ग्रुप का पोजीशन कितना है 2, तो लिखेंगे 2 कमा, ये वाले मिथाइल ग्रुप का पोजीशन अगेन 2 2 कमा 2, 2 बार हो गया तो क्या लिखेंगे डाई मिथाइल। अभी हमारा जो प्रिंसिपल चेन है यहाँ पे कितना है कार्बन एटम 1 2 3, तो रूट वर्ड क्या है 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4, इसको ले लेंगे हम अपना प्रिंसिपल चेन। तो वही है क्लोरीन है जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ पे और मिथाइल ग्रुप ये वन है हमारा साइड चेन, दोनों का पोजीशन 2 है। तो पहले तो अल्फाबेटिकली क्लोरीन आएगा, क्लोरो को ही लिखना है, तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो। नेक्स्ट मिथाइल का पोजीशन वो भी 2 है, 2 मिथाइल
मेन कार्बन में कितना है कार्बन एटम 1 2 3 4 4 कार्बन हुआ तो रूट वर्ड ब्यूट, तो लिखेंगे ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो आया यहाँ तक सबको समझ में? लिख लो सब, चेक कर लो। हो गया, मिटाते हैं। तो इसी के हिसाब से आगे जो है, अभी तो हम क्या ब्यूटाइल और पेंटाइल के हैं, हेक्साइल हेप्टाइल कुछ भी इस हिसाब से कर सकते हैं। ओके, तो अभी क्या करेंगे, एक नया कैटेगरी लाएंगे किसका, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट हुआ है। ठीक है, देखते हैं CH3 CH2 CHBr2 और एक है CH3 CHBr CH2Br। ठीक है, ये क्या हुआ, ये डाई हाइड्रोजन कंपाउंड है, मतलब 2 हाइड्रोजन निकाल के 2 जो हाइड्रोजन एटम है वो सब्स्टिट्यूट हुआ है। तो पहले वाले कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, दोनों तो डाई हाइड्रोजन मतलब डाई हाइड्रोजन कंपाउंड है। फर्स्ट में एक ही कार्बन में 2 हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट हुआ है। ठीक है, और जो सेकंड है वहां पे 2 हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट तो हुआ है, लेकिन वो 2 डिफरेंट कार्बन में हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस है। अगर कोई भी कंपाउंड में एक ही कार्बन में 2 हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट होता है तो उसको हम बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे, जेम डाई हैलाइड। ठीक है, और उसका जब नेमिंग करेंगे, उसका नेमिंग करेंगे अल्कालाइडिन डाई हैलाइड। ठीक है, उस फॉर्मेट में नेमिंग करेंगे। और अगर कहीं पे 2 कार्बन में डिफरेंट हाइड्रोजन एटम ग्रुप अटैच हुए हैं तो उसको क्या कहेंगे, विशिनल डाइहैलाइड। ठीक है, और उसका नेमिंग कैसे करेंगे, ये कॉमन नेम के बारे में बात कर रहे हैं, अल्काइलिन डाइहैलाइड। ठीक है, इसी फॉर्मेट में इसका हमें नेमिंग करना है। तो समझ में आया, जेम डाइहैलाइड क्या है, एक कार्बन में अगर 2 सब्स्टिट्यूट हो गया हाइड्रोजन तो वो हो गया जेम, और विशिनल क्या है, 2 डिफरेंट कार्बन में सब्स्टिट्यूट हो गया तो वो हो गया विशिनल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पे फर्स्ट ये दोनों कार्बन ब्रोमीन है, अगर मैं ये वाला कार्बन मिटा के ब्रोमीन को यहाँ पे लिख लूंगी तो क्या ये भी विशिनल डाइहैलाइड होगा? ये क्वेश्चन है कि इसको हटा के यहाँ लगा देंगे तो क्या ये विशिनल डाइहैलाइड होगा, क्योंकि 2 डिफरेंट कार्बन में ही हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो आंसर इज नो, वो विशिनल डाइहैलाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, विशिनल डाइहैलाइड के लिए कंडीशन है 2 डिफरेंट कार्बन में हाइड्रोजन अटैच होगा बट दे शुड बी एडजेसेंट कार्बन एटम्स, दोनों कार्बन एटम एडजेसेंट होना चाहिए। तो अगर यहाँ से हटा के यहाँ के लगाएंगे तो वो एडजेसेंट होगा क्या, नहीं होगा, तो वो विशिनल डाइहैलाइड नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, ये हो गया। यहाँ पे कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो हम कौन से फॉर्मेट में नेमिंग करेंगे, अल्काइलिन। तो 3 कार्बन का क्या लिखेंगे इस फॉर्मेट में, प्रोपाइलिडिन डाइहैलाइड। डाई हाइड्रोजन क्या लिए हैं, ब्रोमीन, तो ये बन गया डाई ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अल्काइलिन क्या है, प्रोप को यूज करेंगे तो प्रोपिलीन डाइहैलाइड, हैलाइड क्या है, ब्रोमीन, तो डाई ब्रोमाइड। तो ये है दोनों का कॉमन है। ठीक है, अब आईपीसी नेम देखेंगे। आईपीसी नेम में तो पता है नंबरिंग कहाँ से करना है, यहाँ से 1 2 3, 1 पोजीशन में ब्रोमीन है, 2 तो ब्रोमीन है, फर्स्ट ब्रोमीन का पोजीशन 1, सेकंड ब्रोमीन का पोजीशन भी 1 1 1 डाई ब्रोमो। प्रिंसिपल चेन में कितना कार्बन है, 3, तो रूट वर्ड प्रोप, क्योंकि अल्केन है ANE, 1 1 डाई ब्रोमो प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे नंबर 1 2 3,
फर्स्ट ब्रोमीन का पोजीशन 1, फर्स्ट ब्रोमीन का पोजीशन 1, सेकंड ब्रोमीन का पोजीशन 2, 2 है तो क्या लिखेंगे डाई ब्रोमो। 3 कार्बन है क्या प्रो, क्योंकि अल्केन है इसलिए ANE, 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। ये हो गया हमारा क्या IUPAC टैग। ओके, तो इसको लिख लो। हो गया ये सब। ओके, नेक्स्ट अभी एरोमेटिक कंपाउंड का देखते हैं। ठीक है, बेंजीन लिख लेंगे, लिखेंगे फ्लोरीन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ है, इसका नाम क्या बनेगा फ्लोरो बेंजीन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्लोरीन लगाएंगे तो नाम क्या होगा क्लोरो बेंजीन। ठीक है, उस तरह बेंजीन में अगर ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे ब्रोमोबेंजीन, और अगर आयोडीन सब्स्टिट्यूट किए हैं तो वहां पे क्या लिखेंगे हम आयोडोबेंजीन। ठीक है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है। तो ये हो गया अगर हम एक तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। अगर 2 सब्स्टिट्यूशन आया तो क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको नंबरिंग कर सकते हैं, किसी को भी 1 दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2, पहला क्लोरीन का पोजीशन 1, सेकेंड क्लोरीन का पोजीशन 1, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, पोजीशन के हिसाब से 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। अच्छा हमने 11th में पढ़े हुए हम लोग अबाउट ऑर्थो मेटा पारा पढ़े हुए ना। ऑर्थो पोजीशन क्या होता है, इमीडिएटली जो नेक्स्ट पोजीशन होता है वो होता है ऑर्थो पोजीशन, मतलब 1 और 2 का जो पोजीशन होता है वो होता है ऑर्थो पोजीशन। तो यहाँ पे हम 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन की जगह पे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी क्या करेंगे वही 2 क्लोरीन लेंगे लेकिन उसका पोजीशन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो नंबरिंग अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्या मिलेगा इसको 1 3, तो नाम क्या होगा 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन। और इमीडिएट नेक्स्ट पोजीशन क्या होता है ऑर्थो होता है, उस पोजीशन को छोड़ के अगर नेक्स्ट पोजीशन में आओगे तो वो होता है मेटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, तो इसका क्या होगा पोजीशन 1 2 3 4, 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन। तो ऑर्थो तो हो गया, इमीडिएट नेक्स्ट मेटा 1 पोजीशन छोड़ के, और ये जो एग्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशन होता है वो होता है पारा। याद है तो क्या लिखेंगे पारा डाइक्लोरो बेंजीन। ओके, तो इतना तक लिख लो पहले। ओके, नेक्स्ट और एक कैटेगरी को आते हैं जहां पे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्लोरीन है। तो वहां पे आगे जो किए हम 2 ही हैलोजन था, दोनों ही सेम थे, तो हमने क्या किया किसी को 1 दे दिया किसी को यहाँ पे 2 दे दिया। लेकिन यहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप है, एक है मिथाइल ग्रुप और एक है क्लोरीन ग्रुप। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी के लिए ये पता है ना पढ़े हुए हो 11th में एरोमेटिक में, बेंजीन रिंग में अगर CH3 लगता है तो वो नाम क्या होता है उसका मिथाइल बेंजीन जो कॉमनली बोलते हैं, और टॉल्यूएन। ठीक है, तो ये जो टॉल्यूएन है वो एक मेन कंपाउंड है। ठीक है, तो ये
ग्रुप अगर कहीं पे लगा हुआ है तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये 1 हो गया, तो अभी क्लोरीन को क्या नंबर मिलेगा? 2 मिलेगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पे हो गया 2, तो नाम क्या लिखेंगे? 2 क्लोरोटॉल्यूइन, ठीक है। जैसे देखो CH3 लगा तो ये हुआ टॉल्यूइन, OH लगा तो वो हुआ फिनॉल, ठीक है। COH लगा तो वो हुआ बेंजोइक एसिड। तो ये सब ग्रुप अगर आते हैं तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करना है, ओके। तो उसी अकॉर्डिंगली हमें दूसरे जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको नंबरिंग देना है। तो ये हो गया 2 क्लोरोटॉल्यूइन। इसका नाम क्या होगा? पोजीशन अब क्या आएगा? 1 2 3, क्या लिखेंगे? 3 क्लोरोटॉल्यूइन, ओके। आया समझ में? लिख लो। यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है? CH2Cl, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन एटम एक ही है, इसलिए रूट वर्ड हम ले रहे हैं मीथेन। मीथेन में क्या क्या सब्स्टिट्यूट हुआ है? क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो क्लोरीन जब प्रीफिक्स में यूज होता है क्या लिखते हैं हम? क्लोरो। और फिनाइल रिंग, ये तो फिनाइल रिंग है, पता है। बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो वो बनता है फिनाइल रिंग। तो यहाँ से हम एक हाइड्रोजन निकाले हुए हैं, फिर तो ये अटैच हुआ है जाके, ओके। तो क्लोरीन है सब्स्टिट्यूएंट और फिनाइल ग्रुप वो भी सब्स्टिट्यूएंट है अभी। तो क्या लिखेंगे हम? क्योंकि एक कार्बन है तो पोजीशन लिखने का जरूरत है नहीं, चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो नाम क्या बना? क्लोरोफिनाइल मीथेन, ओके। नेक्स्ट, इसी फॉर्मेट में ये दोनों का नाम लिख के दिखाओ। ये क्या था? क्लोरोफिनाइल मीथेन, ठीक है। यहाँ पे कितना क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है, तो क्या लिखोगे? डाई क्लोरोफिनाइल मीथेन। और यहाँ पे 3 क्लोरीन है, फिनाइल है, तो क्या लिखोगे? ट्राई क्लोरोफिनाइल मीथेन, ओके। तो हम पहले क्लोरो लिख रहे हैं, फिर फिनाइल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले क्लोरीन आता है फिर फिनाइल आता है, ठीक है। तो लिख लो इसको। हो गया। तो ये हमारा जो था टोटल एरोमेटिक का था, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने नोमेनक्लेचर जो है वो कर लिया। किसका कर लिया? जो एलिफेटिक कंपाउंड है नॉर्मली हैलो एल्केन्स उसका हो गया, और एरोमेटिक कंपाउंड जो है हैलो एरिन्स उसका हो गया, ठीक है। तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं।